हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीक स्टडी। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है संविधान के महत्वपूर्ण भाग। ठीक है, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी संविधान के महत्वपूर्ण भाग को हम आज कवर करेंगे और आपको इस क्लास का पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसको, भाग फर्स्ट को। ठीक है, आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भाग फर्स्ट में क्या क्या आता है। तो आपको याद रखना है, जो संघ है और राज्य जो हैं वो किस में आते हैं, हमारे भाग फर्स्ट में आते हैं। ठीक है, और आपको यह भी ध्यान रखना है किस अनुच्छेद में आते हैं। तो आपको अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक जो अनुच्छेद होते हैं वो किस में आते हैं, भाग फर्स्ट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, भाग सेकंड की बात करते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाग सेकंड में क्या क्या आता है। तो आपको याद रखना है, भाग सेकंड में क्या आती है, हमारी नागरिकता आती है। अगर पूछा जाए कि नागरिकता किस अनुच्छेद में, तो आपको याद रखना 5 से लेकर 11 तक जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। और बात करते हैं नागरिकता की, तो नागरिकता भाग किस भाग में आती है, नागरिकता भाग सेकंड में। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको दोनों ही याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भाग थर्ड की। तो भाग थर्ड में क्या आते हैं, मूलभूत अधिकार, या फिर आप बोल सकते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किसमें, आपसे अगर भाग पूछा जाए तो भाग थर्ड है, आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में है, तो हमारे मौलिक अधिकार किसमें, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या है, हमारे मौलिक अधिकार। नेक्स्ट, भाग फोर्थ। तो अगर पूछा जाए कि भाग फोर्थ में क्या आता है, तो आपको याद रखना राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें आते हैं, भाग फोर्थ में। और भाग फोर्थ कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक क्या है, भाग फोर्थ है। ठीक है, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, भाग फोर्थ ए। तो भाग फोर्थ ए में क्या आ जाएंगे, हमारे मौलिक कर्तव्य। क्या आ जाएंगे, हमारे मौलिक कर्तव्य। और वो किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 51 के ए में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में अक्सर यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं भाग फिफ्थ की। तो भाग फिफ्थ में क्या आता है, संघ। ठीक है, क्या आता है, संघ। और संघ जो है वो किस आर्टिकल से कहाँ तक है, पेपर में पूछ लिया जाता है। तो 52 से लेकर के 151 तक क्या आएगा, संघ। और वो किस में है, भाग फिफ्थ के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भाग 6 की। तो भाग 6 में क्या आएंगे, राज्य। ठीक है, तो आपको याद रखना है भाग 6 में क्या आएंगे, राज्य। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है भाग 7। ठीक है, जो भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब जो भाग 7 है, ठीक है, इसमें क्या किया गया था, तो यह 7वां संशोधन इसमें किया गया था 1956 के द्वारा। ठीक है, और जिसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। तो इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 8 की। तो भाग 8 में क्या आता है, संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। क्या आते हैं, संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो आपको याद रखना 239 से लेकर के 242 तक जो अनुच्छेद है वो किस में आते हैं, तो भाग 8 के अंतर्गत आते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 9 की। तो भाग 9 में क्या आता है गाइज, पंचायत आती है। और पंचायत जो आती है, ठीक है, वो किस अनुच्छेद में, 240 में। किस में आती है पंचायत, 240 में आती है। ठीक है, और ये हमारे अनुच्छेद जो है भाग 9 के जो अनुच्छेद है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक आते हैं, 243 ए से लेकर के 243 ओ तक आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी गाइज, यहाँ पर आपको गलत बता देगा, जो पंचायत है वो किस में आती है, 243 में। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर भाग 9 के ए की। तो भाग 9 का ए जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि नगर पालिका। तो नगर पालिका किस अनुच्छेद में, 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नगर पालिका जो है ये किस अनुसूची में है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं भाग 10 पे। जो भाग 10 है वो किससे संबंधित है, वो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है।
और अगर पूछा जाए कि भाग 10 जो है किस आर्टिकल से लेकर के कहाँ तक है, तो आपको याद रखना 244 से लेकर के 244 ए तक क्या है, भाग 10 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बात करते हैं भाग 11 की। तो भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच संबंध किसमें आएंगे, भाग 11 में। नेक्स्ट भाग 12, तो भाग 12 किससे संबंधित है, वित्त से संबंधित है, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है। नेक्स्ट भाग 13, तो भाग 13 के अंतर्गत फ्रेंड क्या आता है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य और समागम आते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं भाग 14, तो भाग 14 में क्या आता है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। तो किस में आती है, भाग 14 में आती हैं। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको यह ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 जो है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है किस भाग में आते हैं, तो आपको याद रखना भाग 14 आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट भाग 14 ए की, तो भाग 14 ए किससे संबंधित है, अधिकरण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भाग 15। भाग 15 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको याद रखना भाग 15 में क्या आ जाएगा, निर्वाचन आयोग। ठीक है, चुनाव आयुक्त किस में, भाग 15 में। और ये किस आर्टिकल से लेकर है, तो आपको याद रखना अनुच्छेद 324 से 329 तक जो है, इसमें क्या है, निर्वाचन आता है। ठीक है, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए भाग 15 आपको याद रखना चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त किस में आता है, भाग 15 में आता है, और आर्टिकल 324 से 329। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, इसलिए आपको इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आगे चलते हैं भाग 16 की, तो भाग 16 में क्या आता है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, अब भाग 17 को देखते हैं। तो भाग 17 जो है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब भाग 17 जो पूछा लिया जाता है कि भाग 17 में क्या आती है, तो आपको याद रखना राजभाषा किस में आती है, हमारी भाग 17 में आती है। अगर पूछ लिया जाए कि भाग 17 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो आपको याद रखना आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक किसके अंतर्गत आता है, भाग 17 के अंतर्गत आता है, और इसके अंदर क्या आती है, राजभाषा। नेक्स्ट भाग 18, भाग 18 भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या आती है, हमारे आपातकाल के जो उपबंध है वो किस में आते हैं, भाग 18 में। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 जो है वो संविधान के किस भाग में, तो आपको याद रखना होगा भाग 18 में आते हैं। और भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 352, आर्टिकल 352, 356 और 360। ठीक है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आर्टिकल 360 जो ये किससे संबंधित है, ये वित्तीय आपात से संबंधित है। ठीक है, और 356 में क्या लगता है, राष्ट्रपति। ठीक है, क्या लगता है इसमें, राष्ट्रपति शासन लगता है किसमें, 356 में। और 352 में क्या लगता है, इसमें आपातकाल लगता है। ठीक है, तो आपको इन पर भी ध्यान देना है। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 19 की, तो भाग 19 में क्या है, परिकीर्णन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भाग 20 की। भाग 20 भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं भाग 20 में, तो भाग 20 में क्या आ जाएंगे, संविधान के संशोधन किस में आ जाएंगे। ठीक है, जो भी हमारे संविधान में जो भी हमारे संशोधन होते हैं वो किस में आते हैं, तो वो आते हैं भाग 20 में। ठीक है, और जो है ये आर्टिकल, अगर आप बात करते हैं आर्टिकल की, तो कौन सा आर्टिकल होगा, आर्टिकल 368 में क्या, संविधान संशोधन। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 21 की, तो भाग 21 किससे संबंधित है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से संबंधित है, कौन सा, भाग 21। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 22 की, जो भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखना भाग 22 में क्या आ जाएंगे, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद। ठीक है, तो यहाँ पर किस आर्टिकल तक है ये, 393 से 395 तक। नेक्स्ट गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको बता देते हैं आपको इस क्लास की PDF कहाँ पर दी जाएगी। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इस क्लास की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा PDF में सब्सक्राइब नाउ का, आप वहाँ पर क्लिक करके भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको PDF भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड,